हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पिछले ईयर्स के पेपर्स में आए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं हमने। और यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, उससे संबंधित जो रूल्स हैं या फॉर्मूलेज हैं वो हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है। तो इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, तब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 313, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं हैं और उनका गुणा है, अब हमें इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक क्या होता है, जो इधर होता है यूनिट डिजिट। तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हर संख्या का हम यूनिट डिजिट ही उठा लेंगे। ठीक है, 274 का इकाई अंक क्या है, 4, इनका 4। इसका इकाई अंक क्या है, 8, इसको ले लिया। इसका इकाई अंक क्या है, 7, और इसका इकाई अंक क्या है, 3। अब इनका बस गुणा करा देंगे, हमको पूरी संख्याओं का गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक लिए सारी संख्याओं के, अब उनका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। 4 8 जा 32 इंटू 7 3 जा 21। अब इनका गुणा करा देंगे, 21 2 जा 42, 672। तो क्या संख्या आ गई, 672। अब इसका इकाई अंक देखेंगे, वो है 2। तो इसका मतलब इस पूरे गुणे का जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 डॉट 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 89, मतलब 81 से लेके पूरे 89 तक की संख्याओं का गुणा है। अब हमें उसका इकाई अंक निकालना है। तो इधर पे एक ट्रिक लगेगी, देखिए कैसे। अगर इतनी सारी संख्याएं हैं, इन सबका गुणा दिया है, बीच में कहीं भी जीरो आ जाता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पे अगर जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब कि सारी संख्याओं का इकाई अंक जीरो ही आएगा। तो यहाँ देख लीजिए कैसे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, अभी हम लिख के बता दे रहे हैं, वरना तो आप लोग इसको मुँह जबानी कर लेंगे। 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 9 तक जाएगा। ठीक है, तो इनमें से देखिए 5 और 2, 5 2 का गुणा कराएंगे तो 10 आएगा ना। इसका मतलब कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनका गुणा कराने पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इन सारी संख्याओं का जब गुणा कराएंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर बहुत सारी संख्याओं का गुणा कराना है तो उसमें से देख लेंगे, अगर कहीं भी किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा कराने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि सारी संख्याओं का गुणा का यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 264 की पावर 102 प्लस 264 की पावर 103, इनका इकाई अंक निकालना है। तो हम कैसे करते थे कि पहले तो सिर्फ यूनिट डिजिट लिख लेंगे, पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं। इसकी यूनिट डिजिट है 4, 4 टू दी पावर 102 आ जाएगा, प्लस इसमें क्या आएगा, 4 टू दी पावर 103। अब हमने 4 का क्या नियम देखा था, अगर इकाई का अंक 4 है और उसके ऊपर पावर चढ़ी है, तो अगर 4 की पावर विषम संख्या होगी, विषम का मतलब ऑड, 4 की पावर में ऑड नंबर चढ़ा होगा तो उसका इकाई अंक 4 ही आता है। और अगर 4 की पावर में सम संख्या चढ़ी होगी, सम का मतलब इवन नंबर होगा, तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। अब यहाँ हम लोग देख लेते हैं, इसमें 4 की पावर 102 एक सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है, तो रूल के अकॉर्डिंग इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। प्लस इसमें 4 की पावर 103, ये एक विषम नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आएगा, 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 4 10 आ गई हमारी पूरी संख्या। 10 का इकाई अंक क्या है, 0, इसका मतलब इन संख्याओं का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 है इसमें ए, तो इसका मतलब ए इसमें आंसर हो जाएगा, और सेकंड वाले का आंसर भी 0 ही आएगा, बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है 7 टू द पावर 71 इंटू 6 टू द पावर 63 इंटू 3 टू द पावर 65। ठीक है, तो इसका हमें इकाई का अंक निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 7, इसमें तो एक ही सिंगल डिजिट ही दी है, तो हमें फॉर्मूले याद करने हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 2 3 7 8 अगर डिजिट हैं, उनके ऊपर कोई पावर लगी है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 की पावर क्या चढ़ी है, 71, तो 71 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। साइड में डिवाइड करके देख लीजिए, 71 को जब 4 से डिवाइड किया, 4 1 = 4, 5 6 7, 4 7 = 28। ठीक है, 29 30 31, कितना रिमाइंडर बचा, 3। जितना रिमाइंडर बचता है उसी को हम पावर की जगह चढ़ा देते हैं। तो 7 को ऐसे ही लिखा, और जब भाग देने पे क्या रिमाइंडर आया, 3, तो 3 पावर में आ जाएगा। ठीक है,
6 के केस में क्या होता है कि 6 की पावर चाहे जितना भी लगा हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है, ठीक है। तो इसमें 6 आ जाएगा ओनली। और फिर इसमें 3 टू दी पावर 65, इसमें भी हमें 65 में 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। हर संख्या में हम लोग किसका डिवाइड करते हैं, 4 का ही करते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, कितना शेष बचा 1, तो जो शेष बचा उसको पावर चढ़ा देंगे, तो 3 टू दी पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 7 की पावर, अब ये 3 आया है तो 7 7 जा 49, 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार करेंगे, 7 7 जा 49 इंटू 7, 343, ठीक है। तो ये आ जाएगा 343 इंटू 6 इंटू 3। अब वापस से इसमें हम केवल इकाई के अंकों का गुणा करा देंगे। 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, इसका इकाई अंक क्या आ गया 4, डी आंसर हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए 101 फैक्टोरियल का इकाई अंक, ये फैक्टोरियल लगा है, फैक्टोरियल ऐसे लगता है ना, तो इसका इकाई अंक निकालना है। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका मतलब होता है उससे लगा के उसको घटाते क्रम में 1 तक ले जाएंगे। जैसे कि मान लो जब 111 का ही देख लेते हैं, इसका फैक्टोरियल है, इसका मतलब होगा 111 इंटू 110 इंटू 109 इंटू 108, और ये ऐसे 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 चलती जाएगी पूरा 1 तक, ठीक है। तो अब हमें इसका निकालना है इकाई का अंक। तो इसमें भी हमें वही ट्रिक लगानी है। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है, अब इसका किसी भी संख्या के साथ कराएंगे गुणा तो 0 ही आएगा। तो अब आगे चाहिए जितनी दूर तक जाए फाइनली 0 ही आएगा, क्योंकि गुणा कराते समय अगर एक बार कहीं पर 0 आ गया तो फिर उस 0 का जितनी भी संख्याओं में गुणा होगा तो फाइनली 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 है, इसका मतलब इस सारे गुणनफल का इकाई अंक 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 0। फैक्टोरियल देख के डरना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगला देखते हैं 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले 222 का इकाई अंक लेंगे 2 टू दी पावर 888 प्लस इसका इकाई अंक लेंगे 8 टू दी पावर 222, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से क्या करते हैं लास्ट की 2 ही डिजिट को डिवाइड करते हैं। पूरी संख्या को भाग देने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पावर चढ़ी हो उसके लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं और उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 88 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम 4 को ही पावर में चढ़ा देते हैं। जब इसमें हमने 4 का डिवाइड किया, शेषफल 0 आया तो हमने 2 की पावर में 4 ही चढ़ा देंगे, ठीक है। ये नियम होता है। प्लस इसमें भी हम क्या करेंगे 8, अब इसमें 22 में भाग देना है किसका 4 का, 22 में भाग दिया 4 का, 4 5 जा 20, यहाँ पे कितना शेषफल बचा 2, तो यहाँ पे शेषफल बच रहा है तो 2 ही पावर में चढ़ाएंगे 2। अब इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आएगा यहाँ, प्लस 8 8 जा 64 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 80। 80 का इकाई अंक क्या है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा C 0, ठीक है। अगला सवाल है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस, ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसको करते जाना है, देख के डरना नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 1 की यूनिट डिजिट देखा क्या है 1 की पावर 98, तो 1 की पावर कुछ भी आता है हमेशा इकाई का अंक 1 ही आएगा, इसमें 1 आ जाएगा। प्लस यहाँ भी यूनिट डिजिट में क्या है 1, तो 1 की पावर जो भी होगा यहाँ 1 ही आएगा। माइनस इधर देखिए इकाई का अंक क्या है 6 के केस में भी यही होता है कि 6 की पावर चाहे जितनी हो उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भी इकाई का अंक क्या है 5, तो पावर में 35 है, तो 5 की पावर में भी जो कुछ भी चढ़ा हो उसका इकाई अंक 5 ही आता है। प्लस 5 माइनस यहाँ 6 है, 6 जो भी पावर है 6 ही आएगा। प्लस इधर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आएगा 9 की पावर 3 है, तो 9 के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 9 की पावर अगर इवन है मतलब कि सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और 9 की पावर अगर ऑड है मतलब कि विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 खुद आएगा। तो यहाँ पे 9 की पावर में 3 आ रहा है, 3 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, ठीक है। तो 9 की पावर में विषम संख्या होगा तो इकाई अंक 9 ही आएगा, तो यहाँ पर 9 आएगा। अब इनको जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो पहले प्लस वाले जोड़ते हैं, 1 2 5 और 2 7, 7 और 9 16। अब माइनस वाले 6 और 6 12, 16 में 12 गया 4, तो इकाई का अंक क्या आ गया 4, आंसर हो जाएगा हमारा B 4,
ठीक है, 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं तो हमारे 10 पूरे हो जाएंगे। चलिए इसको देखते हैं। 122 की पावर 133, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें लास्ट डिजिट लेंगे 2, 2 की पावर 133। अब क्या करते हैं, 2 के केस में 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट की 2 डिजिट है लेंगे और इनको 4 से डिवाइड करेंगे। 33 को 4 से डिवाइड किया, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, सॉरी 4 8 ज़ा 32। तो क्या रिमाइंडर बचा 1 बचा, इसका मतलब 2 की पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 2। इसका इकाई का अंक आएगा 2, आंसर हो गया ए। ठीक, अगला देखिए 2153 की पावर 167, इसमें भी हम लास्ट डिजिट लेंगे 3, 3 की पावर 167। 3 के केस में भी हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। लास्ट की 2 डिजिट 67 है, 67 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 5 6, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 25 26 27। यहाँ पे क्या रिमाइंडर बचा 3, जो रिमाइंडर बचता है उसी को हम पावर की जगह चढ़ा देते हैं। तो 3 की पावर आ जाएगा 4, सॉरी 3 की पावर क्या आएगा 3, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। तो इसका इकाई का अंक क्या है 7, तो इसका मतलब इस संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 2 की पावर 32 और 32 की पावर 32, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमें 32 की पावर 32 है, इसमें कभी गुणा मत करा दीजिएगा धोखे से, क्योंकि जब इस तरह का केस होता है, मान लीजिए 2 की पावर 2 है और पूरे में ब्रैकेट लगा है और 2 की पावर मतलब ऊपर 5 पावर चढ़ा है, तो हम इन दोनों पावर का गुणा करा देते हैं। उस केस में हो जाता है 2 टू दी पावर 10, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है, 32 की पावर 32 चढ़ा है, तो इसको हम गुणा नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना। देखिए 2 टू दी पावर 32 लिखा और उसकी पावर 32 लिखा। 2 के केस में हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, रूल वही रहेगा। हम इन दोनों ही पावर में चढ़े हैं तो दोनों को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब 32 को 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, 4 8 ज़ा 32। तो जब पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल में कुछ नहीं बचता, तो हम पावर में क्या चढ़ा देते हैं 4 चढ़ जाता है ना, तो इसका मतलब 32 की जगह 4 आ जाएगा। और इस 32 के केस में भी यही होगा, पूरा पूरा 4 से कट जाता है तो पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 2 की पावर, तो ये जो 2 टू दी पावर 4 उसकी पावर 4 आया, तो इसका मतलब हुआ कि 2 की पावर 4 टाइम्स 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना, 4 की पावर 4 का मतलब 4 बार 4, 2 टू दी पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसका तो हम लोग गुणा करा लेंगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 इंटू 4 कराओ, 4 4 जा 16, 6 4 24 20, मतलब कि 2 की पावर आ गया 256। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मल तरीके से कर लेंगे जैसे ऊपर करते आए हैं। 2 की पावर 256 मतलब कि लास्ट की 2 डिजिट, इनको फिर से हम लोग 4 से डिवाइड कराएंगे। तो जब 56 को 4 से डिवाइड कराएंगे, 4 1 जा 4, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और जब पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि हम 2 की पावर में 4 चढ़ा देंगे। तो याद आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आया। 16 का यूनिट डिजिट क्या है 6, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6, सी नंबर। ठीक है, तो ये पावर वाले ऐसे ही करेंगे, जब एक किसी डिजिट की पावर चढ़ी हो, उसके ऊपर पावर चढ़ी हो, तो हम वही रूल लगाएंगे कि 4 का अगर डिवाइड करना है तो अलग अलग दोनों पावर में 4 का डिवाइड करेंगे। यहाँ पर तो कोई शेषफल आ नहीं रहा था, इसलिए 4 और 4 ही पावर में चढ़ गया। अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है तो हम वही रिमाइंडर चढ़ा देंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये सवाल समझ